हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर का मास्टर प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों ने पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वाला, सेम टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे भी हम लोग मास्टर प्रॉब्लम, जिसमें हर एक कंसेप्ट यहाँ पे कवर हुई थी अपनी, उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे गुडविल और कैपिटल की बहुत सारे एडजस्टमेंट है। तो उस केस में तुम लोग क्या करना है, जो कंसेप्ट वाला वीडियो वो देखना है और साथ ही साथ ये एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला मास्टर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग जर्नल और लेजर दोनों कवर करने वाले हैं। ये दोनों वीडियोस में आपका पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोगों को सिंपल एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दी है, वो डाउनलोड करनी है, जहाँ पे तुम लोग को प्रॉब्लम साथ ही साथ सोल्यूशन भी मिलने वाला है। बट तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ भी सॉल्व करो ये वाला प्रॉब्लम, मतलब तुम लोगों को ईजी हो जाएगा। देखो मैं पढ़ती हूँ, तुम लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड की होगी। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं, क्या बोले देखो। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट्स 3:1। दो पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स, सुजाता एंड पूर्णिमा 3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। क्या दिया है, कैपिटल दिया है दोनों का, ओल्ड पार्टनर्स का। जर्नल रिजर्व बोला है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिट फॉर गुड्स। मतलब ये सिंपल बैलेंस शीट दिया तुम लोग को, लायबिलिटीज और असेट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब तुम्हारे एडजस्टमेंट, तो हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते बेटर रहेगा। क्या दिया देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइन्स द फर्म एज ए थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं न्यू पीएसआर मुझे निकालना पड़ेगा। 1/5 मतलब एक न्यू पार्टनर अपर्णा यहाँ पे ज्वाइन होने जा रही है, जहां पे वो जो अपर्णा है वो कितना प्रॉफिट शेयर कर रही है, 1/5 प्रॉफिट शेयर कर रही है। कैसे काउंट करना है, कैसे शेयर मुझे देखना है, वो उसके लिए कंसेप्ट वीडियो, बट यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। देखो फिर क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोलते हैं, अपर्णा वुड पे कैश फॉर गुडविल व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे मुझे परचेस गुडविल की एक एडजस्टमेंट यहाँ पे मुझे एडिशनल करनी पड़ेगी। दो मेथड से, अपने एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, उसमें से एक मेथड उन्होंने यहाँ पे बोली है जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओके ठीक है, मतलब उसमें से ओके एक एंट्री यहाँ पे एडिशनल बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अंजू एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड हैज पेड ₹400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ रिड्यूस। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000। मतलब देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो असेट साइड में थी है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट तुम्हारी आएगी, रिवैल्यूएशन के टाइम हम लोग देख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, अगेन प्लांट एंड मशीनरी पे एक एडजस्टमेंट यहाँ पे बन रही है। आगे बोला है स्टॉक इज अंडर वैल्यू, स्टॉक की एक एडजस्टमेंट यहाँ पे दिख रही है। सुजाता विड्रॉ, मतलब सुजाता ने कुछ पैसे निकाले बिजनेस से, मतलब तुम्हारा ड्रॉइंग्स, मतलब सुजाता के केस में एक एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी। फर्नीचर दिया है जो पूर्णिमा ने लिया है, ठीक है, उसके एडजस्टमेंट, मतलब पूर्णिमा के केस में और एक एडजस्टमेंट बन जाएगी। और आगे दिया उन्होंने फर्नीचर टेकन बाय पूर्णिमा 1 लाख। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, मतलब क्रेडिटर्स के भी एडजस्टमेंट है, बट देखो यहाँ पे क्रेडिटर फॉर गुड्स भी है और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस है। यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट दी है क्रेडिटर फॉर गुड्स की, तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपेंस के एडजस्टमेंट नहीं है, गुड्स के एडजस्टमेंट है। ठीक है, आगे देखो बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 ओमिटेड। ठीक है, बिल्स पेबल की एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी। प्रॉफिट्स फॉर द यस, अब देखो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन सबसे पहली वाली जो एडजस्टमेंट है जो कि बोलती है कि मुझे पास्ट प्रॉफिट देखना पड़ेगा, बट पास्ट प्रॉफिट दिया कहाँ पे, तो तुम लोग एडजस्टमेंट नंबर 11 में पिछले 5 साल के पूरे प्रॉफिट्स दिया। मतलब यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 11 का। फिर दिया है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट है। अनअक्रूड इनकम, सॉरी अनअकाउंटेड एक्रूअल इनकम, ओके, यहाँ पे एडजस्टमेंट है। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैपिटल की एडजस्टमेंट तुम्हारी आएगी एडजस्टमेंट नंबर 14 में। कैसे करना है कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। फिर इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तुम लोग ऑलरेडी गिवन है, इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है। फिर दिया है पेटेंट्स आर यूजलेस। ठीक है, पेटेंट्स की एक एडजस्टमेंट है। और फिर लोन फ्रॉम बालू वॉज रिपेड थ्रू एनईएफटी। ठीक है, यहाँ पे तो देखो तुम लोग लाइबिलिटी के साइड में लोन लिया है। फिर बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स। देखो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर तुम लोगों को समझ जाएगा। ये पूरा प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तुम लोगों को बस मेरे साथ करना है। यहाँ पे मैं तुम लोगों के एडजस्टमेंट बोल देती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे जब तुम लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले स्टार्ट करना है तुम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, क्योंकि जब तक मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं आता मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, बट अगर मुझे फाइनल आंसर चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एडजस्टमेंट दी उन्होंने। पहले उन्होंने बोला था बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा, दो पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:1, मतलब ओल्ड रेशो। अब नई पार्टनर है अपर्णा जो ज्वाइन हो रही है, उसका शेयर कितना है 1/5 रेशो। मतलब देखो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में बोला है
तुम लोग वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सॉल्यूशन का पार्ट ही होता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मतलब ठीक है, हम लोग एडिशनली बोला ना ये करने के लिए, बट तुम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम लोग वर्किंग नोट नहीं करते तो जो चेक करेगा उसको नहीं समझेगा तुम लोग तुम्हारी ये रेशो कहाँ से आए, तो तुम लोग को ये दिखाना भी जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या किया है कि 3:1 मतलब सिंपल 3:1 किसका है, अपर्णा सॉरी सुजाता एंड पूर्णिमा। सुजाता एंड पूर्णिमा 3:1 में आ रहा है, और जो नया पार्टनर है अपर्णा 1/5 में आ रही है। मतलब सिंपल देखो यहाँ पे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पे मैंने दिखाया था बट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अपर्णा 1/5 लेके जा रही है, इसी का मतलब क्या 4/5 रेशो है वो सुजाता एंड पूर्णिमा लेके जाएंगे, राइट। 1/5 अगर अपर्णा ले रही है तो उसमें मैंने 1 - 1/5 किया, तो सुजाता एंड पूर्णिमा 4/5 लेके जाएंगे। बट ऑलरेडी सुजाता कितना शेयर कर दिया, सुजाता ऑलरेडी 3:1 मतलब 3/4 शेयर करती है। सुजाता कितना शेयर करती है 3/4, 3:1 मतलब 3/4 शेयर करती है, और 4/5 में से भी वो 3/4 ही लेगी, वो थोड़ी ना कुछ एडिशनल लेने वाली है। उसका ऑलरेडी कितना है 3/4 है, और दिया 4/5 है, मतलब वो उतना ही लेगी, मतलब 3/4 इंटू 4/5 कितना आता है 12/20। और पूर्णिमा कितना लेती है, पूर्णिमा ऑलरेडी 1/4 लेती है, तो ये 4/5 से में 4/5 जो एडिशनल शेयर है उसमें से 1/4 लेगी, मतलब 1/4 इंटू 4/5 कितना आएगा 4/20। और अपर्णा को ऑलरेडी गिवन है 1/5। इसका एलसीएम निकालो सिंपल 12, 4 एंड 1, इसका एलसीएम कितना आएगा 20, तुम लोग नीचे ले लो 20, और कितना बचेगा फिर यहाँ पे मुझे बस इंटू करना पड़ेगा हर एक केस में, या फिर बेटर यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी तुम लोगों को पॉसिबल है, या फिर एलसीएम निकालो कोई भी चलेगा। यहाँ पे मैंने यहीं पे सॉल्व किया, कैसे किया 12/20 मतलब कितना, यहाँ पे मुझे बस डिवाइड करना है 4 से, 4 3 जा 4 5 जा मतलब 3/5, ऐसे तुम लोग करना, मतलब आंसर कितना आएगा 3/5 1/5 1/5, मतलब पीएसआर कितना आएगा 3:1 सिंपल है। अब देखो एक बार मुझे पीएसआर मिल गया, तो एडिशनल तुम लोग क्या करना है, अब आगे तुम्हारी जो स्टेप आएगी वो है तुम्हारी गुडविल की स्टेप। अब गुडविल के लिए मुझे एडजस्टमेंट दिए उन्होंने, मैंने तुम लोगों को बोला है एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 11 दोनों को साथ में पढ़ दिया। क्या दिया उन्होंने, अपर्णा वुड पे कैश फॉर गुडविल व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट उन्होंने दिया है, किसमें दिया है एडजस्टमेंट नंबर 11 में दिया है। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है 11 पॉइंट में प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years वेयर एज अंडर, कितना प्रॉफिट दिया है 60 45 75 30 45। सिंपल मुझे सबकी एडिशन करनी है, कितनी एडिशन आएगी 2,55,000, तुम लोग भी करो एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 11 में प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे 2,55,000 सब प्रॉफिट की टोटल, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है, बट मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्यों एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि मुझे गुडविल चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कितना बनेगा, तो 5 साल का प्रॉफिट 2,55,000 डिवाइड बाय 5 मतलब 51,000। 51,000 मुझे क्या मिल गया, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब एवरेज प्रॉफिट दिया, बट उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने बोला है एडजस्टमेंट नंबर 1 में अपर्णा वुड पे कैश फॉर गुडविल व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट। मतलब सिंपल मुझे गुडविल कितने साल का चाहिए, तो 4 साल का चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना 51,000, उसको इंटू 4 करो, मेरा टोटल गुडविल कितना आएगा 2,04,000। 2,04,000 किसका गुडविल है, टोटल गुडविल है, बट मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे शेयर करने के लिए हम लोगों ने, मैंने पहले ही कंसेप्ट वाले वीडियो में तुम लोगों को बोला था 2,04,000 अगर मेरा टोटल गुडविल है, बट अपर्णा का देखना पड़ेगा, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कितना शेयरिंग है, उसका शेयरिंग कितना है 1/5 है, मतलब सिंपल 2,04,000 इसको मैंने 1/5 किया, तो मेरा अपर्णा का शेयर कितना आएगा गुडविल का 40,800। तो 40,800 अगर अपर्णा का शेयर है, तो अभी ये बन गया मेरा फाइनल गुडविल का आंसर। अब मुझे करनी है एक एक एंट्रीज, कैसे करूंगी देखो मैं सबसे पहले, अब ये जो एंट्री है ये यहां से सॉल्व किया तो भी चलेगा, बेटर है तुम लोग सीधा लायबिलिटी के साइड से आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है बस मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व किया। अब देखो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, कैपिटल दिया है किसका सुजाता एंड पूर्णिमा, क्या करना है मुझे, बोला क्या है प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अपर्णा, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब तीनों अकाउंट्स मुझे बनाने हैं, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो है ये तीनों मुझे क्या करना है, इन तीनों को मुझे अकाउंटिंग करना है। मतलब सिंपल ये न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और बाकी सब क्या है मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है, मुझे सिंपल बस ये तीनों निकालना है। देखो क्या बोले उन्होंने, कैपिटल दिया है लायबिलिटी साइड में, हम लोग लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, सुजाता एंड पूर्णिमा का कैपिटल दिया है। अब कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो तुम लोग वही करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। ओपनिंग बैलेंस दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 1,75,000 सुजाता का, पूर्णिमा का 2 लाख आगे दिया है।
जनरल रिजर्व मैंने पहले ही बोला तुम लोग को, रिजर्व की एडजस्टमेंट देखो कंसेप्ट वीडियो में, वहां पे मैंने बोला था जनरल रिजर्व तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। तो मैंने सिंपल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना था 80,000 का है, 80,000 का डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में 3:1 के रेशो में। 80,000 का 3:1 मतलब 60,000 जाएगा सुजाता को और 20,000 जाएगा पूर्णिमा को। आगे ये दिया है, आगे बोल रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में। क्यों नहीं होता, ये कंसेप्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी तुम लोगों को बोला है, देखो वर्क वीडियो फिर तुम लोगों को समझ आएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मुझे क्या करना है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट उन्होंने दी है। देखो हम लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़ी है ऑलरेडी। उन्होंने क्या दिया है एडजस्टमेंट में 12th में, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में उन्होंने क्या बोला था, is to be increased by ₹10,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मेरा इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, मतलब सिंपल मेरा दिया कितना है 35,000 का, 35,000 लायबिलिटी साइड में मेरी लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ रही है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सिंपल ना, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब मेरे लायबिलिटी बढ़ने चाहिए, मतलब क्या, रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये लायबिलिटी मेरी और इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हो गई, 10,000 से इंक्रीज हो गई। ये एंट्री यहाँ पे मैंने किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। यहाँ पे मैं एक और एक चीज तुम लोगों को बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने बस लेजर सॉल्व किया है, तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज भी सॉल्व करनी है। मैं तुम लोग यहाँ पे बोल रही हूँ कैसे सॉल्व करनी है, बट तुम लोगों को सॉल्यूशन में ऑलरेडी जर्नल एंट्री दी है, तुम लोग एक बार देख सकते हो। यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कितने से बढ़ रहा है, 10,000 से बढ़ रहा है। मतलब बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 35,000 का और एडिशनल 10,000 बढ़ रहा है, मतलब मैंने क्या किया 35,000 का मेरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑलरेडी क्यों है प्लस 10,000 मतलब 45,000। ठीक है, मतलब दो इफेक्ट्स यहाँ पे समझ गए। अभी आगे क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके रिलेटेड हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट देखी थी, तुम लोगों को हम लोगों ने देखो एडजस्टमेंट नंबर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 15, इन्वेस्टमेंट वेर रिड्यूस बाय ₹22,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे क्या बोले उन्होंने, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई 22,500 से, और क्या दिया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी गिवन थी मुझे क्वेश्चन में 90,000 की। देखो ना असेट साइड में 90,000 की इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने क्या बोला है, रिड्यूस हो गई, कितने से रिड्यूस हो गई 22,500 से रिड्यूस हो गई। मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे माइनस करना है, 90,000 माइनस 22,500, यहाँ पे मैं माइनस करूंगी, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट 67,500 आएगी। यहाँ तक समझ गए, ये बहुत सिंपल है। बट उन्होंने क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ऑलरेडी दिया है। तो देखो इन्वेस्टमेंट भी दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया है। सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगी, सबसे पहले तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पैसे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बनाते क्यों हो, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी जब पड़ेगा तो बेटर है मैं वही वाला रिजर्व यूज करूँ। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये यूज करूंगी। सबसे पहले कितना है दिया उन्होंने बोला है 15,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। मुझे कितना रिड्यूस करना है, 22,500 का रिड्यूस करना है। दिया कितना था, 15,000 का दिया था, मतलब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 90,000 में से 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज करूंगी, और मुझे एडिशनल कितना चाहिए, 22,500 चाहिए था, उसमें से मैंने 15,000 यूज किया, मतलब मुझे एडिशनल कितना चाहिए 7,500, तभी जाके मेरा आंसर आएगा 67,500। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कितने से होगी, सिंपल मेरी एडजस्टमेंट थी इन्वेस्टमेंट 90,000, उसमें से 15,000 यूज किया, और एडिशनल कितनी चाहिए 7,500, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट वैसे देखा जाए तो 7,500 से कम होगी। ये 7,500 का इफेक्ट कैसे आया, कैसे एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 7,500। अब ये 7,500 बस मैंने क्या किया था, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ एडजस्ट की थी, बट एक्चुअल में मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई, तो 67,500। ये मेरा फाइनल है, ये कहाँ से आया, तो दिया था 22,500 से कम करना है, तो ये गया मेरा इफेक्ट 67,500 बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये देखो 67,500 मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। अब मेरे यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, देखो सिंपल जर्नल एंट्री कैसे बनेगी तुम्हारी, तो जर्नल एंट्री के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज किया था। कौन से केस में किया था, इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए किया था, मतलब मेरा आंसर कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट एक एंट्री में क्या बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मैंने यूज किया, किसके लिए यूज किया था, इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए यूज किया था, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 15,000, वही था ना, इतना ही मुझे लाइब्रेरी में दिया था, मैं वही एंट्री यहाँ पे करूंगी 15,000। और मैंने क्या यूज किया 7,500 जो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने से कम हुआ था मेरा 7,500 से कम हुआ था। समझ में आ रहा है, मतलब मेरी एंट्री कैसे बनेगी जर्नल एंट्री, और कितने से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है 15,000 प्लस 7,500 से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, मतलब 67,000, 90,000 माइनस 67,500, सॉरी 22,500, मतलब मेरा आंसर आएगा 67,500। आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस एंड क्रेडिटर फॉर गुड्स, बट क्रेडिटर फॉर गुड्स के लिए हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी थी। देखो एडजस्टमेंट नंबर 9, उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिटर फॉर गुड शुड बी रीवैल्यूड एट ₹20,000, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने गिवन था 10,000 का, अब हो रहा है 20,000, मतलब 10,000 से क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर गुड्स 10,000। यहाँ पे मेरा 10,000 से गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स बढ़ रहा है, मतलब बैलेंस शीट भी मेरी 10,000 से बढ़ेगी। देखो यहाँ पे 10,000 प्लस 10,000 20,000। आगे क्या दिया है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 15,000, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब सिंपल बैलेंस शीट में वैसे की वैसे वैल्यू जाएगी, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 15,000। आगे देखो लोन फ्रॉम बालू, मतलब उन्होंने क्या किया था 25,000 का लोन लिया है, तो अभी उसके लिए भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़ी थी। देखो एडजस्टमेंट नंबर 17 में उन्होंने बोला था 25,000 का लोन लिया है जो कि मैंने पेड कर दिया। अब मैंने पेड किया है, मतलब सिंपल पेड किया, मतलब एंट्री क्या बढ़ेगी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब मेरे से पैसे गए और लोन भी मेरा पे ऑफ हो गया, मतलब क्या लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश अकाउंट को मैं क्या करूंगी बाय लोन करके लिखूंगी 25,000 का, इतने से मेरा लोन कम हो गया। आगे देखो क्या बोला है, आगे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 87,000 का, सिंपल बैंक ओवरड्राफ्ट 87,000 का, कुछ एंट्रीज नहीं है, कैश और बैंक का मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है, मतलब 87,000 वैसे के वैसे बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज या फिर एडजस्टमेंट नहीं देखी, 87,000 बैलेंस शीट में। आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे वो लोग बोल रहे हैं लैंड, ओके असेट साइड में जा रहे हैं हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 के, बट एडजस्टमेंट देखी थी हम लोगों ने, एडजस्टमेंट नंबर 4, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000, मतलब मेरी 75,000 की लैंड थी जो कि बढ़ गई, कितने से बढ़ गई 5,000, 80,000 से रिवैल्यूड करें, मतलब क्या 75,000 का एडजस्ट लैंड और वो 5,000 से बढ़ गई, असेट बढ़ गई है, मतलब असेट को डेबिट करो, ऑलरेडी असेट को डेबिट रहता है, और डेबिट करो कितने से 5,000 से, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्या आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से बढ़ गया 5,000 से बढ़ गया, मतलब मेरा असेट में इफेक्ट क्या जाएगा 75,000 प्लस 5,000 मतलब 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में 80,000। आगे प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000, अगेन एंट्री उन्होंने एडजस्टमेंट बोली थी, प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला था इज टू बी रेड्यूस बाय 20%, मेरी प्लांट एंड मशीनरी 20% से कम हो गई मतलब प्लांट एंड मशीनरी अगर मेरी 20% से कम होती है, दिए कितने 1,25,000 दी थी, देखो प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड में बोलिए 1,25,000, बट हम लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़ी है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस, मतलब मेरी असेट कम होगी, असेट कम होती है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं यहाँ पे करूंगी रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। देखो यहाँ पे बट कितने से कम करनी है मुझे 20% से कम करनी है, मतलब सिंपल 1,25,000 इंटू 20% दैट इज इक्वल टू 25,000, यहाँ पे मेरी प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 से कम होती है, मतलब मेरी ऑलरेडी 1,25,000 माइनस 25,000, मतलब असेट में कितना जाएगा 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख असेट साइड में। आगे बोल रहे फर्नीचर था 75,000 का, अगेन 75,000 का फर्नीचर, बट एडजस्टमेंट दी थी उन लोगों ने। देखो एडजस्टमेंट नंबर 8 क्या बोल रही है, फर्नीचर टेकन बाय पूर्णिमा ने क्या किया था, जो ओल्ड पार्टनर है अपनी, उसने क्या किया था 1 लाख का फर्नीचर लिया था, ऑलरेडी कितना दिया तुम्हारे बुक में दिया था 75,000 का, और जो पूर्णिमा है वो ले रही है 1 लाख से, मतलब तुम्हारा अभी यहाँ पे देखा जाए तो फर्नीचर उसने जो लिया है वो एडिशनल वैल्यू हमें दे रही है, मतलब सिंपल यहाँ पे मेरा फर्नीचर तो जा रहा है, मेरे बिजनेस में तो फर्नीचर जा रहा है, मतलब वैसे देखा जाए तो बैलेंस शीट में कुछ इफेक्ट नहीं जाएगा, बट लिया किसने पूर्णिमा ने लिया था, तो पूर्णिमा का यहाँ पे इफेक्ट तो मुझे देना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर उसने फर्नीचर लिया है, मतलब एंट्री क्या जाएगी किसको जाएगी पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि पूर्णिमा ने क्या किया था, पूर्णिमा ने फर्नीचर लिया था,
किसने लिया था? पूर्णिमा ने। तो मैं क्या करूंगी, डेबिट रिसीव क्रेडिट द गिवर वो वाले अपनी पर्सनल अकाउंट वाला। तो देखो यहाँ पे पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट को जाएगा 1 लाख। और वैसे देखा जाए तो बुक वैल्यू कितनी है, 75,000 की है और 1 लाख से जा रही है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है। तो बढ़ रही है मतलब यहाँ पे मेरा इफेक्ट जाएगा। कैसे इफेक्ट जाएगा? फर्नीचर असेट बढ़ रही है, ऑलरेडी असेट को डेबिट, अगेन डेबिट करो तो असेट को जाएगा, फर्नीचर को जाएगा डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऑफ 25,000 से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो आगे, सन्ड्री डेटर्स दिया था 68,000 का, यहाँ पे आरडीडी भी दिया था 2,000 का। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, देखो हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट देखी थी, एडजस्टमेंट नंबर 3 में जाओ, वहां पे वो बोल रहे हैं अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड हैज पेड ₹400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। तो यहाँ पे समझो क्या दिया उन्होंने, अंजू एंड ओल्ड कस्टमर, जो अपनी ओल्ड कस्टमर है उसने क्या किया था, पहले कभी उसने मेरे से सेल किया, मैंने उसको सेल किया था और मैंने उसको एज अ बैड डेट्स करके बुक किया था और उसने अभी मुझे 400 रुपीज दे दिए। अब इसका और जो डेटर्स और आरडीडी उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है। क्यों रिलेवेंस नहीं है? देखो क्योंकि यहाँ पे जो पुराना वाला मेरे बैड डेट्स है वो अभी रिटर्न ऑफ हो गए। जब मेरे पुराने वाले बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो जाते हैं तो यहाँ पे वैसे भी आरडीडी जो मैंने की थी, प्रोविजन मैंने किया था वो इस साल का है, वो मेरा पुराने साल का नहीं है। तो पुराने साल का नहीं तो इस साल इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? तो मेरा सिंपल आरडीडी और डेटर्स यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोलती है वो हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले ये समझो यहाँ पे डेटर्स और आरडीडी के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं आएगी। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आरडीडी मतलब प्रोविजन इस साल का दिया है। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, कितना है मेरा 68,000 माइनस 2,000 मतलब 66,000 के डेटर्स है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 68,000 के लिखे। अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट यहाँ पे आएगी। क्या दिया था उन्होंने, 68,000 के डेटर्स, यहाँ तक देखो। अभी उन्होंने क्या बोला था, अगेन एक एडजस्टमेंट उन्होंने दिया, देखो एडजस्टमेंट नंबर 19 में उन्होंने एक एडजस्टमेंट दिया है, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगी, देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं आएगी, बट एडजस्टमेंट नंबर 19 यहाँ पे दी है डेटर्स के रिलेटेड। क्या बोल रहे हैं, मेरी डेटर्स की वैल्यू बुक वैल्यू बोला है उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया था उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने मुझे 68,000 के डेटर्स दिए। कितने डेटर्स थे, 68,000 के। उसमें से मैंने आरडीडी कितना लेस किया, 2,000 का लेस किया, मेरी वैल्यू कितनी आई, 66,000 आई। बट उन्होंने क्या बोला था, डेटर्स एट बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू कौन सी मेरे डेटर्स की 68,000, 66,000 मेरी बुक वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आरडीडी के लेस होने के बाद ये वैल्यू आई है। मेरी बुक वैल्यू कितनी है 68,000 और वो लोग बोल रहे हैं ये वैल्यू 20% से कम हो रही है। मतलब मुझे क्या करना है, 68,000 इंटू 20% करना है। 68,000 इंटू 20% अगर मैंने किया तो क्या आता है 13,600। 68,000 इंटू 20% 13,600। तो मुझे सिंपल मेरे डेटर्स कितने से कम करना है, तो मुझे डेटर्स कम करने पड़ेंगे 68,000 माइनस 13,600 जो मैंने यहाँ पे किया। और क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे मैं 13,600 क्या कम किया, मैंने डेटर्स की प्रोविजन जो ऑलरेडी 2,000 थी, ऑलरेडी कितनी है 2,000, और मैंने बढ़ाई, प्रोविजन मैंने बढ़ाई, क्योंकि कितने से बढ़ रही है वो मुझे देखना पड़ेगा। मेरी एडजस्टमेंट कैसी हो रही है, 68,000 का 20% कितना आया 13,600, ये मेरी प्रोविजन है। बट मुझे ऑलरेडी प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है कितनी 2,000 की, और मेरी कितनी है 13,600, मतलब और एडिशनल कितना बढ़ रहा है 11,600। मतलब इन शॉर्ट मेरे प्रोविजन, मेरे आरडीडी और बढ़ रही है। आरडीडी क्या रहती है, आरडीडी मतलब लायबिलिटी साइड, मतलब आरडीडी मेरी बढ़ रही है। आरडीडी बढ़ रही है मतलब क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। लायबिलिटी बढ़ रही है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी या फिर प्रोविजन फॉर डेटर्स, कुछ भी बोला तो भी चलेगा। कैसे किया, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया, सिंपल है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हो लोग, स्टॉक दिया था 54,000 का, स्टॉक की भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी है। देखो एडजस्टमेंट नंबर यहाँ पे वो लोग दे रहे हैं, देखो एडजस्टमेंट नंबर 6, स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10%। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, स्टॉक इज अंडर वैल्यू, स्टॉक कम हो रहा है 10% से, एंड इट इज एडजस्टेड प्रॉपरली। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, इट इज एडजस्टेड प्रॉपरली, मतलब जो मुझे स्टॉक दिया है उन लोगों ने क्वेश्चन में 54,000 का, देखो ये एक एक वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम लोग कैच करना पड़ेगा। 54,000 का मुझे स्टॉक दिया था उन्होंने, और ये जो स्टॉक दिया है ना 54,000 का, वो ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया है। कैसे एडजस्ट किया था, मतलब 10% कम करके दिया था। फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ,
एडजस्टमेंट नंबर 6, स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10% एंड इट इज एडजस्टेड प्रॉपरली। मतलब 54,000 का जो स्टॉक मुझे दिया था वो ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया था, मतलब 10% कम करके दिया था। तो मुझे वो चाहिए कि नहीं, मुझे एक्चुअल स्टॉक चाहिए। तो एक्चुअल स्टॉक यहाँ पे कैसे बनेगा, तो 54,000 10% लेस करने की बात आया, एक्चुअल कैसे बनेगा, 54,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 60,000। ये मेरा एक्चुअल स्टॉक है, ये मेरा एक्चुअल स्टॉक है। वो जो मैं कहाँ पे दिखाऊंगी, यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट साइड में मेरा कौन सा स्टॉक जाएगा, एक्चुअल वाला स्टॉक जाएगा 60,000 का। बट मेरा स्टॉक कितने से एडजस्ट किया था, मैंने एडजस्ट किया था 54,000, 60,000 का था, मैंने 54,000 का एडजस्ट किया था, मतलब मेरा स्टॉक थोड़ा सा बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है 6,000 से, राइट ना। 54,000 गिवन था असेट में और उन्होंने दिया था 60,000, मतलब मुझे एडिशनल एडजस्टमेंट करने के बाद आया, मतलब 6,000 स्टॉक बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है स्टॉक, असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट साइड में, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे देखो कैश एंड बैंक, यस कैश एंड बैंक मैंने ऑलरेडी बनाया था, मुझे बस सिंपल यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। कैश का बैलेंस असेट साइड मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000 का। अब देखो गुडविल दिया उन्होंने 30,000 का असेट साइड में, 30,000 का गुडविल मतलब क्या करोगे यहाँ पे, गुडविल सबसे पहले बुक वैल्यू है, बुक में जो गुडविल दिया है वो मुझे हमेशा आते ही समय में मुझे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब पार्टनर्स को जाएगा, कौन से पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स मतलब सुजाता एंड पूर्णिमा, तो सुजाता एंड पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट देखो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:1 में। आगे देखो इन्वेस्टमेंट की ऑलरेडी हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये तुम्हारा लॉस है, लॉस तुम लोग को अगेन किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सुजाता एंड पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू P&L इसमें करोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में करोगे। आगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सेम पार्टनर्स कैपिटल को ओल्ड पार्टनर्स को ही जाता है सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मतलब सुजाता एंड पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया 3:1 में। आगे देखो पैटर्न्स दिया है, बट पैटर्न्स के रिलेटेड हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी थी, एडजस्टमेंट नंबर 16, पैटर्न्स आर यूजलेस मतलब पैटर्न्स जो थे जो ऑलरेडी है बट अभी उसको कुछ वैल्यू रही नहीं है। मतलब पैटर्न्स मुझे क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, मुझे वो राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने मतलब क्या, कितना दिया था पैटर्न्स 4,000 का, अभी राइट ऑफ करना है मतलब पैटर्न्स हम लोग कम करना है, कम करने मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को जाएगा डेबिट साइड में टू पैटर्न्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पैटर्न्स 4,000, पैटर्न्स गए मतलब बैलेंस शीट में वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं बचती है। आगे बिल्स रिसीवेबल 28,000, बट बिल्स रिसीवेबल के लिए भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी है। एडजस्टमेंट नंबर 18 देखो, यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय सुजाता। सुजाता मतलब जो अपनी ओल्ड पार्टनर है उसने क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल लिया है, टेकन ओवर किया है। कितने से लिया था उसने, डिस्काउंट पे लिया था 10%, मतलब ऑलरेडी दिया है 28,000, उसने कम वैल्यू पे लिया, मतलब उसने क्या किया, सुजाता ने लिया, क्या लिया, बिल्स रिसीवेबल, सुजाता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने से उसने कम से, कितने अमाउंट से कम लिया, तो देखो 28,000 की वैल्यू है माइनस 10% का डिस्काउंट, मतलब 22,500 का उसने बिल्स रिसीवेबल लिया। तो सुजाता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 28,000 माइनस 10% मतलब कौन सा 25,200, ठीक है 25,200, ये कोई हम लोग कैलकुलेशन सेम आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगी, सुजाता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 25,200, और ये क्या हुआ, मेरे बिल्स रिसीवेबल कम हुआ मतलब रिवैल्यूएशन में इफेक्ट जाएगा। कैसे जाएगा, तो मेरा असेट साइड कम हुई है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितने से कम हुआ, 2,800 से कम हुआ, ये गया तुम्हारा अपना इफेक्ट। आगे देखो ये हो गई तुम्हारी लायबिलिटी एंड असेट। अब हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट में, जो एडजस्टमेंट पेंडिंग है वो एक एक देखते हैं। अब देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 अपनी कंप्लीट हुई थी। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 थोड़ा सा पेंडिंग रखो, यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट है, हम लोगों ने ऑलरेडी की है, बट उसका इफेक्ट कैसे करोगे वो थोड़ा सा बाद में देखते हैं। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 उन्होंने क्या बोला है, अंजू एंड ओल्ड कस्टमर, एक कस्टमर है, अपने मैंने पहले ही बोला एक कस्टमर है जिसका ऑलरेडी बैड डेट्स हुए थे 400 के, बट अभी उसने पैसे दे दिए। अब उसने पैसे दिए मतलब क्या किया, मेरे पास कैश आई, कैसे कैश आई, तो यहाँ पे देखो इफेक्ट कैसे आएगा तुम्हारा, कैश मेरे पास आ गई है, मतलब मैं क्या करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आई मतलब कैश को जाएगा डेबिट, अगर मेरे कैश का डेबिट जाता है तो मैं क्या करूंगी, कितनी कैश आई मेरे पास 400 की कैश आई, किससे आई, बैड डेट्स से पहले मैंने ऑलरेडी बैड डेट्स मैंने लिए होंगे ना, तो यहाँ पे मैंने कभी ना कभी लास्ट ईयर कभी ना कभी मेरे पास बैड डेट्स थे,
तो 400 मतलब मेरे 400 बैड डेट्स गए, तो कैश टू बैड डेट्स। अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितने से, 400 से बढ़ रहा है, कैश आई मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे एंट्री जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे सिंपल बैड डेट्स गए, मतलब मेरे सिंपल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना 400। यही एंट्री मैंने यहाँ पे एक टर्म में कर दी, रिवैल्यूएशन का गया तो अपना कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब यहाँ पे जाएगा तुम्हारा बैड डेट्स। ठीक है, ये एंट्री। आगे देखो, आगे अपनी एंट्री है ओके 4 नंबर की एंट्री ऑर्डर में की है, 5th भी की है, 6th भी किया है। अब देखो तुम्हारी एंट्री नंबर 10 पे आ जाओ, बिल्स पेएबल, एडजस्टमेंट नंबर 10 पे आ जाओ, बिल्स पेएबल ऑफ ₹15,000 ओमिटेड फ्रॉम बुक, मतलब मेरे पास 15,000 के ऑलरेडी बिल्स पेएबल है बट उन्होंने शायद किए नहीं है, तो किए नहीं मतलब कर दो, ठीक है, नहीं किया अभी क्या, अभी कर दो, मतलब क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट सॉरी लायबिलिटी साइड बढ़ गई है, क्रेडिट बढ़ गई है, क्रेडिट साइड बढ़ गई मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, कितना 15,000 का रिवैल्यूएशन को गया, अब मेरी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे भी फिर जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल 15,000। आगे देखो, ओके एडजस्टमेंट नंबर हम लोगों ने फिर 11 भी देख लिया ऑलरेडी, फिर 12 भी हो गई। आगे ओके एडजस्टमेंट नंबर 13 अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम है, एक्रूड मतलब क्या, हम लोगों ने दो टर्म्स देखे थे ना, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहता है, एक एक्रूड इनकम रहता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी साइड में जाता है और एक्रूड इनकम एक तुम्हारा असेट साइड में जाता है, मतलब यहाँ पे मेरा है एक्रूड इनकम जो कि तुम्हारा जाएगा हमेशा असेट साइड में, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी एक्रूड इनकम असेट, तो मेरा असेट बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने एंट्री नहीं की थी, अब कर दो, अब एंट्री क्या जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, असेट साइड बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे जाएगा तुम्हारी इफेक्ट असेट साइड में, एक्रूड इनकम बैलेंस शीट के असेट साइड में कितना 200 का, ये हो गया तुम्हारी नेक्स्ट एंट्री। अब देखो आगे, अच्छा एडजस्टमेंट नंबर 14 ये तुम्हारा लास्ट में आएगा, क्यों आएगा, अब देखो आगे लिखते हैं, पैटर्न्स हो गए, फिर तुम्हारी सब एंट्रीज हो गई। अब मैं जाती हूँ गुडविल की तरफ। अब देखो गुडविल में क्या होगा, उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले गुडविल एक एंट्री करो फिर आगे वाली एंट्री समझो। यहाँ पे अपर्णा ने गुडविल लाया था, अब जब अपर्णा गुडविल लेके आ रही है तो मैंने पहले तुम लोगों को बोला था गुडविल की जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि उसने गुडविल लाया, कैपिटल आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और उसने गुडविल लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाया, 40,800 लाया, मतलब यहाँ पे तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,800। अब जैसे ही वो गुडविल लेके आती है उसने क्या करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो वीडियो समझ जाएगा तुम लोगों को, सैक्रिफाइस रेशियो दिया होता है इसलिए तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है 40,800 का, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, सिंपल ना, क्यों ला रहा है, क्यों जाना है, क्यों देना है, ओल्ड वाला तुम लोग एक बार वीडियो कंसेप्ट देखो पूरी, फिर तुम लोग को समझ आएगा। यहाँ पे मैंने लाया है गुडविल, अपर्णा ने गुडविल लाया, अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम को ऑलरेडी क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, कर दो कैलकुलेट, 40,800 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 सुजाता को जाएगा, इंटू 1 करो पूर्णिमा को जाएगा। अब आगे देखो उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल तो दिया, मैंने क्या किया था, सुजाता एंड पूर्णिमा को गुडविल दे दिया था, अब उनको उन्होंने क्या दिया है, उसमें से उसने अभी गुडविल निकाला, मतलब पहले उनको दे दिया, अब तुम लोग जब निकालने निकालो, बट उन्होंने क्या किया, इस 30,600 में से हाफ ऑफ द मनी निकाला, मतलब सिंपल यहाँ पे 30,600 में से उसने कितने पैसे निकाले, तो हाफ मतलब 15,300 उसने निकाले, और इसने 10,200 में से हाफ मतलब 5,100 निकाले, तो एंट्री कैसी बनेगी, पार्टनर्स ने निकाले, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या निकाले उसने, कैश या फिर बैंक, उसने पैसे निकाले ना, तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट किसने निकाले, ओल्ड पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, मतलब यहाँ पे जाएगा सुजाता एंड पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू गुडविल सॉरी टू कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एक इफेक्ट जाता है कैश एंड बैंक में, फिर कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा पार्टनर्स का कैपिटल, कितना था यहाँ पे 15,300, तो यहाँ पे बन गया तेरा अपना सुजाता का कैपिटल, फिर पूर्णिमा कितना है 5,100, यहाँ पे गया तुम्हारे इफेक्ट, ये हो गए तुम्हारे दो इफेक्ट्स। आगे देखो फिर अपने एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।
अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 7 भी यहाँ पे देखनी पड़ेगी। क्या बोला है, सुजाता विड्रॉ रुपीज 60,000 फ्रॉम बिजनेस। सुजाता ने क्या किया था, बिजनेस में से 60,000 रुपीज निकाले उसने, मतलब ड्रॉइंग है अपना, तो उसने बिजनेस में से पैसे निकाले, मतलब कैश गई बिजनेस में से, मतलब कैश को क्रेडिट किसने निकाला, सुजाता ने। सिंपल, सुजाता अकाउंट डेबिट टू कैश, सुजाता ने पैसे निकाले, टू कैश करना है 60,000, यहाँ पे एक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट जाएगा, किसने निकाले मतलब सुजाता, सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000। अब देखो सबसे लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 14 जो हम लोगों ने ऑलरेडी पेंडिंग रखी है। क्या बोला है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला। आगे क्या बोला उन्होंने, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस्ट, मतलब मुझे ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल रहेगा वो बेस्ट कैपिटल पकड़ना पड़ेगा आफ्टर एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट होने के बाद मुझे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है, जो मुझे बेस्ट कैपिटल पकड़ना है। एक्चुअल कैश is to be paid off or brought in by the partners for adjusting their capital। सिंपल, मतलब मुझे सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है अपने, सुजाता एंड पूर्णिका, उन दोनों का कैपिटल निकालना पड़ेगा। वो कैपिटल मुझे बेस्ट कैपिटल पकड़ना है, किसके बाद, सब एडजस्टमेंट होने के बाद, और जो कैपिटल आएगा उसके बाद जो भी पैसे लेने या फिर देने वो टू कैश या फिर बाय कैश मुझे करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करूंगी यहाँ पे, सिंपल, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम लोग क्लोज करो, यहाँ पे लॉस आ रहा है 49,300 का, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को जाता है 3:1 के रेशो में, करो डिस्ट्रीब्यूट, यही अमाउंट आएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को लाएगा रिवैल्यूएशन 36,975, 12,325। अब आगे देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, बट उसके लिए तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समझ लो ओल्ड पार्टनर्स का मुझे बेस्ट पकड़ना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी सब एंट्रीज हो गई है, तो मैं सबके एडजस्टमेंट एंट्रीज टोटल ले रही हूँ। देखो 1,75,000 सुजाता का, फिर 60,000, फिर 30,600, क्रेडिट साइड कितने आ रहे मेरी 2,65,600 सुजाता का। आगे डेबिट साइड देखो 60,000 प्लस 25,200 प्लस 22,500, 15,300, 18,750, फिर अपना 3,750 और लास्ट में लॉस आ रहा है 36,975, मतलब 182,475। यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना बच रहा है, तो बैलेंस देखो 265,600 माइनस 182,475 कितना आया 83,125। ये किसका आया, ये आया सुजाता का। वैसा ही सेम पूर्णिमा का भी करना है। पूर्णिमा कैसे आएगा देखो 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,200 माइनस, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ पे, माइनस 1 लाख, देन 7,500, 5,100, 6,250, 1,250 एंड 12,325। 97,000 पूर्णिमा कितना है 97,775। अब यहाँ पे मुझे सुजाता का कैपिटल मिला, पूर्णिमा का मिला, अब मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है क्योंकि मुझे ओल्ड पार्टनर्स का बेस्ट पकड़ना है। सिंपल, अब मुझे यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का बेस्ट चाहिए, मतलब इन दोनों के एडिशन। तो उसमें क्या मुझे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे सबसे पहले 83,125 प्लस 97,775, इन दोनों का मिलकर कैपिटल कितना आ रहा है 1,80,900। दोनों का मिलकर कैपिटल आया सुजाता एंड पूर्णिमा का। ये कितना, ये किसका है सुजाता एंड पूर्णिमा का कैपिटल है, बट ये दोनों का है, मुझे पूरे फर्म का चाहिए। ये दोनों कितना शेयर कर दे, ये दोनों 4/5 शेयर कर दे। अब ये 4/5 कहाँ से आया, अगर अपर्णा 1/5 करती है तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 1 - 1/5, 4/5 इन दोनों का शेयर है। ये दोनों का शेयर है बट मुझे टोटल का चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहाँ पे 1,80,900 इंटू 5/4 करो, मतलब मुझे टोटल फर्म का कैपिटल मिलेगा 1,80,900 इंटू 5/4, 2,26,125। ये किसका है, ये टोटल फर्म का है। अब टोटल फर्म का मुझे कैपिटल मिल गया। अब सिंपल, ये दोनों, ये तीनों का मिलके कैपिटल है। अब तीनों का मिलके कैपिटल तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, न्यू रेशियो में करना है। तो 2,26,125 डिवाइड बाय कितना 3:1, मतलब 3 + 1 + 1 कितना 4, मतलब सॉरी 5। तो डिवाइड बाय क्या करूंगी मैं, डिवाइड बाय 5 इंटू 3। तो सुजाता को कितना जाएगा
1,35,675। ये क्या है? ये सुजाता का फाइनल कैपिटल है, मतलब कैरी टर्म वाला क्लोजिंग कैपिटल है। तो यहाँ पे आएगा सुजाता कैपिटल 135,675। फिर आगे पूर्णिमा कैसे आएगा? 2,26,125 डिवाइड बाय 5 इंटू पूर्णिमा कितना है? इंटू 1, मतलब 45,225। अगेन अपर्णा कितना है? वैसे ही करना है, डिवाइड बाय 5 इंटू 1, 45,225। ये तीनों का कैपिटल है, ये कैरी टर्म क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग के बैलेंस शीट में जाएगा, तीनों का कैपिटल क्लोजिंग के बैलेंस शीट में, मतलब ये तीनों का इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया है ये तीनों का कैपिटल। अब देखो यहाँ पे जो भी बैलेंस, अब मुझे ये एंट्रीज अभी तक टैली हुए नहीं, यहाँ पे कुछ भी टैली नहीं हुआ, मुझे अभी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए जो भी बैलेंस आएगा, उन्होंने क्या बोला है कि वो पेड ऑफ कर दो, एक तो लो या फिर दो। तो मैं सिंपल यहाँ पे हर एक बैलेंस क्लोज करके चलूंगी। तुम लोग को जो भी बैलेंस आएगा, एक तो वो टू कैश आएगा या फिर बाय कैश आएगा, तुम लोग करो, तुम लोग ये आंसर मिल जाएगा। ये वाला 52,550 का बाय कैश आएगा, और यहाँ पे पूर्णिमा का टू कैश आएगा, और अपर्णा का भी बाय कैश आएगा। अब यहाँ पे ये एंट्रीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी दी है तुम लोगों को, सब कैसे करने मैंने बोल दिया। अब देखो ये हो गया तुम्हारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, या रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, और बैलेंस शीट भी हो गई। इन तीनों का बैलेंस मैंने क्या किया था? ये कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट था, यहाँ पे टू कैश, तो मैं क्या करूंगी? पूर्णिमा का टू कैश करके यहाँ पे भी लिखूंगी पूर्णिमा अकाउंट, सॉरी यस राइट, पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब यहाँ पे जाएगा तुम्हारा टू कैश। ठीक है, फिर आगे दिया है उन्होंने कैश अकाउंट क्रेडिट, दोनों का, सुजाता एंड अपर्णा का 52,550 एंड अपर्णा का 45,225। ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये सब क्लोज होने के बाद यहाँ पे मेरा कैश का बैलेंस भी बनेगा। कैश का बैलेंस कैसे? कैश अकाउंट क्लोज कर दो, सिंपल बैलेंस है। यहाँ पे कैरी टर्म वाला बैलेंस कितना आएगा? 40, क्लोज करो एक बार, बैलेंस आ जाएगा तुम्हारे पास 46,025 का। ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा? असेट साइड में, तो ये बैलेंस तुम्हारा जाएगा असेट साइड में, असेट साइड में 46,025। पूरा क्लोज करो, फिर तुम्हारी हो जाएगी बैलेंस शीट टैली। अब बैलेंस शीट तुम्हारी एक बार हो गई, और तुम्हारा ये बैलेंस भी फाइनल हो गया, तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब देखो ये था तुम्हारा मास्टर प्रॉब्लम एडमिशन ऑफ पार्टनर का। मैं फिर से एक बार बोलूंगी, कंसेप्ट वीडियो और मास्टर प्रॉब्लम ये दोनों एक साथ अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो तुम लोगों को यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा कवर हो जाता है। ये भी तुम लोगों ने एग्जाम से पहले किया तो बहुत हो गया, मोर देन इनफ है, ये करो एक बार। और अगर तुम लोग को इसके रिलेटेड या फिर अकाउंट्स मैथ्स के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, यहाँ पे अपना टेलीग्राम का एक चैनल है, वहाँ पे तुम लोग जाके ऐड हो जाओ, वहाँ पे तुम्हारे हर एक डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय।